तो जय श्री राम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें और हम भी एकदम स्वस्थ हैं। तो आज मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में पी रही हूँ अपनी ये ड्रिंक। तो अभी बज चुके हैं 9 और मैंने बच्चों को भी तैयार कर दिया है और अब मैं इनको आज स्कूल छोड़ने जाऊंगी। पहले मुझे लगा कि आज बारिश है तो मैंने सोचा कि नहीं छोड़ूंगी, लेकिन आज धूप आ चुकी है तो अब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाऊंगी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे मैंने भी अपने लिए बेसन का चीला बना लिया था और यहाँ पे ये हरी चटनी। तो बस क्योंकि मुझे मार्केट में काम भी है तो जल्दी से पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी और उसके बाद मैं बच्चों को छोड़ने जाऊँगी और वहीं से मैं मार्केट भी जाऊँगी, इसलिए मैं ब्रेकफास्ट करके जा रही हूँ। तो बस यहाँ पे अपना मैं आराम से चबा के खाना, क्योंकि अभी टाइम है तो मैं आराम से अपना चबा के अपना ब्रेकफास्ट करके तब जाऊँगी, क्योंकि अपना फिर बाहर से काम ही करके आऊँगी क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना है। और अब मुझे अपने साथ साथ अपने हस्बैंड का भी वेट लॉस करना है। तो मेरे पास एक एक नहीं दो दो चैलेंज है। मुझे खुद को भी फिट करना है, उनको भी फिट करना है, क्योंकि देखो ये आपका अपनी बॉडी के लिए है। आप जितना फिट रहोगे उतना बॉडी जो है हमारा मतलब अच्छे रहेगी और वो हमारे लिए ही बेनिफिट है। वो हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, वो हम खुद के लिए करते हैं। किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं कि हमें किसी को दिखाना है या कुछ भी, वो हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं करते हैं। तो हमेशा वेट लॉस अगर आप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको पतला दिखना है, नहीं, आपको हेल्थी रहना है। जिससे क्या होता है, उससे बॉडी आपका अलग ही होती है, आप स्वस्थ रहते हो, कोई बीमारी आपको नहीं पकड़ती है। पहले के लोगों को आपने देखा ही होगा कि लोग कितना मतलब फिट रहते थे। जितना जैसे परसों मैंने स्वीकार सर के पॉडकास्ट में सुना था, सर ने मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें। इसीलिए कहते हैं कि कभी जब तक आपको कोई चीज़ नहीं पता हो तो मतलब बिना सोचे मतलब वो नहीं करें। जैसे सर कहते हैं कि बहुत से लोग 32 बार का मजाक उड़ाते हैं। हाँ, बहुत से लोग 32 बार का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिसको जिस चीज से फायदा होता है वो उसे पता होता है कि उसको किस चीज से मतलब 32 बार का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप 32 बार ही उसे चबाओ। मतलब खाने को बोलने का मतलब ये होता है कि आप जितना हो सके खाने को चबाओ। वो तो सिर्फ एक मतलब एक उन्होंने रखा है कि आप 32 बार चबाओ, लेकिन उस उनका कहने का मतलब ये है आप जितना हो सके उतना चबा के खाओ। तो वो कहते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड रात को दूध वगैरह पीते हैं तो मैं जैसे कई बार उनसे कहती हूँ कि नहीं यार ऐसे रात के टाइम पे मत पिया करो, तो वो बोलते हैं पहले के लोग भी तो पीते थे। तो वही स्वीकार सर ने परसों यही बात अपने पॉडकास्ट में कही और यही मैं उनको कहा कि पहले के लोग जो है क्या करते थे, वो खाने के लिए भी मेहनत करते थे। जो खाना उन्हें खाना था उसके लिए भी वो इतना दूर दूर पैदल चलते थे। हमारे पहाड़ में, हमारे उत्तराखंड में अभी भी लोग जाते हैं, लेकिन अब उतना नहीं है जितना लोग पहले इतना ऊंची चढ़ाइयाँ चढ़ के मतलब तो उतना उनको खाना भी चाहिए था। तो आप थोड़ी ना, आप तो हम रात को ऐसे दूध पी के बैठेंगे क्या करेंगे, उसके बाद सोएंगे ना, तो वो कहाँ बॉडी में हमारे जाएगा। तो यही होता है, वो तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा आपका, सुबह तक नहीं होगा। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी होती है। और मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिया और मेरे हस्बैंड की कॉल आ रही है। और बहुत ज़रूरी है फिट एंड फाइन रहना। ये तो आप बहुत लोगों को समझ में आता ही है, क्योंकि जितना बॉडी में फैट जमता रहेगा उतनी बीमारियां जमती रहती हैं शरीर में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा है मैं खुद के साथ साथ अपने हस्बैंड का भी वेट लॉस करूँगी। और मैं उनको बार बार नहीं दिखा पाती क्योंकि वो थोड़ा सा, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा मतलब वही है, फोटोज़ वगैरह कैमराज वगैरह को ज़्यादा इतना फेस नहीं करते हैं। तो इसलिए कभी कभार तो उनका मन कर लेता तो हाँ वो आ जाते हैं, लेकिन वैसे ज़्यादा मतलब नहीं उनको फेस करना आता है कैमरा वगैरह कुछ भी। तो लेकिन वही है कि मैं चाहती हूँ कि वो भी स्वस्थ रहें
कोई भी बच्चे जो भी है सब स्वस्थ रहें, तो इसलिए मेरा फोकस अब आज से उन पे भी है। और इसीलिए मैं कुछ सामान वगैरह लेने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ बॉक्स वगैरह लेना था, क्योंकि सुबह जैसा होता है अगर वो जाते हैं सुबह निकल जाते हैं तो मैं उनको पैक करके दे दूंगी, जिससे कि मतलब वो वहाँ पे खा लें अपना जो भी है, जब भी उनको ब्रेक मिलता है। मतलब कुछ जा रहे हैं स्कूल। फिर से कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि बाहर धूप थी काफ़ी और वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, तो इसलिए मैंने हल्का जैकेट ले लिया है। वो ज़्यादा हैवी था, मतलब ज़्यादा गर्म था, तो फिर बस अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को छोड़ने। मौसम की अगर आज बात की जाए तो मौसम ओके ओके है, मतलब ना ही ठंडा है और ना ही गर्म है, मतलब ठीक है मौसम। ये देख सकते हैं आप, मौसम भी अच्छा है आज। हवा देखो कितनी तेज चल रही है। हम पहुंच चुके हैं बस स्टॉप पे। हवा देख सकते हैं आप कि कितनी तेज चल रही है। लवकुश को मैं ड्रॉप करके आ चुकी हूँ, और लवकुश का एक फ्रेंड है, अभी हम उन भैया की बस में आए थे, उनका बच्चा यहाँ पे पढ़ता है, तो वो दिल्ली से हैं। तो अभी भैया का कभी कभी भैया का रूट होता है इस वाली बस में, तो हम उनके साथ आ जाते हैं। तो मतलब बहुत अच्छे हैं वो लोग, और एक बच्चों को जैसे हमें हमारी दोस्ती का होता है ना, वैसे बच्चों को भी होता है। तो जो उनका बेटा है ना, तो कल लवकुश नहीं आए थे, तो उनकी टीचर बोल रही थी, वो बार बार कल पूछ रहा था कि लवकुश क्यों नहीं आए। तो मेरी बस भी आने वाली है, मतलब आ गई मेरी बस। तो यहाँ पे मेरी बस आ चुकी है। मैं बता रही थी कि बच्चों की भी यहाँ पे दोस्ती होती है, तो वो बहुत मिस करता है लवकुश को, और जहाँ भी वो लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को इतना टाइट हक करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब एक दूसरे को मिस करते हैं। तो वो अभी मुझे लगता है शायद नेक्स्ट मंथ इंडिया जाएगा, मतलब इंडिया ही जा रहे हैं वो पढ़ने के लिए, और पता नहीं शायद कब वो यहाँ पे आएंगे। भैया तो यहीं पे रहेंगे, लेकिन उनकी फैमिली इंडिया जा रही है, तो लवकुश भी उसे बहुत मिस करेंगे। वैसे भी अब तो शायद स्कूल तो इनका अलग अलग हो जाएगा। आ चुकी हूँ टाउन में, और यहाँ पे एक ये इंडियन शॉप है, मतलब $2 शॉप है। तो यहाँ पे देखती हूँ अगर यहाँ पे कुछ बॉक्सेस अच्छे मिलेंगे तो। यहाँ पे भी सब कुछ मिलता है, डेकोरेटिव आइटम मिलता है, और किचन वेयर जो भी सामान होता है, जैसे इस तरीके से देखो घर पे आप डेकोरेट कर सकते हो इस तरीके का। मतलब सब कुछ यहाँ पे मिलता है। ये देखो जो भी मतलब जिसको जैसा भी पसंद आता है, या जैसा ये देखो बुद्धा, और यहाँ पे ये पॉट भी हैं, आपको अगर फ्लावर वगैरह के लिए चाहिए जो भी है, मतलब किचन वेयर का भी सारा सामान, मतलब सब कुछ वैसे यहाँ पे भी मिलता ही है ऑलमोस्ट, और मतलब कम प्राइस में मिलता है। भले ही थोड़ा सा किसी चीज़ की क्वालिटी भले ही थोड़ा सा वैसी हो, लेकिन मतलब कम प्राइस में मिल जाता है अगर किसी को लेना है तो यहाँ पे ये इस तरीके से जो फॉइल पेपर का वो होता है ना, बॉक्सेस वगैरह होते हैं, जैसे जो माइक्रोवेव में वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे पार्टीज़ वगैरह के लिए किसी को चाहिए तो उस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके के मैं कंटेनर भी देख रही थी छोटे छोटे, तो ऐसे छोटे वाले भी थे, मुझे बड़ा बॉक्स भी चाहिए था तो मैं वो भी देख रही थी। तो यहाँ पे ये पूरे सेट थे, छोटे बॉक्सों के भी थे सेट, तो ये भी मुझे लगता है शायद $2 या $3, मतलब ऐसे ही समथिंग था। ये तो $12 का था जो अभी मेरे हाथ में, और उसमें लिखा रहता है सब में माइक्रोवेव में भी इन सबको यूज़ कर सकते हैं। तो इस ये लंच बॉक्स था। उसके बाद मैं आ गई थी पैकिंग सेब में, तो यहाँ पे मैं देख रही थी फ्रूट, और यहाँ पे फ्रूट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप जैसे इंडिया में होता है ना कि सेब अगर वैसे पीले से दिख रहे हैं तो वो अच्छे नहीं होते, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं फ्रूट। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था सारा सामान। अभी बजने वाले हैं 2, और मैं अभी घर पहुंची हूँ सामान वगैरह लेके, क्योंकि मुझे ग्रोसरी वगैरह का भी सामान लेना था। और अभी फिर मैंने अपने लिए बना ली है ब्लैक टी, क्योंकि अभी टाइम था, मतलब लंच में अभी टाइम है, तो इसलिए मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बना ली है। तो पहले मैं पीऊँगी ब्लैक कॉफ़ी, और फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं खाना।
और इसमें मैंने शुगर नहीं डाल रखा है, विदाउट शुगर मैंने बनाई है। तो मिलती हूँ मैं आपसे लंच में। तो आज मैंने ली थी रोटी, क्योंकि सुबह रोटी बनाई थी तो मैंने रोटी ली अपने लिए। रोटी, दाल और सैलेड और चटनी जो भी है, अचार भी रहता है तो कभी अचार भी खा ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पे बैठ के हम आराम से लंच कर रहे थे, मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चों को भी हमने दे दिया था। तो हम यहाँ पे खा रहे थे और बच्चे खुद खा रहे थे। तो बस वही रोज़ का, जब बच्चे और मेरे हस्बैंड आते हैं तभी मैं लंच करती हूँ। और क्योंकि अकेले वैसे ही होता है कि अकेले मन भी नहीं करता है, तो बस जब ये सब लोग आते हैं तभी उसके बाद करती हूँ। तो इसलिए हमको थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि 3 बजे मेरे हस्बैंड का ड्यूटी का मतलब फिनिश होता है, और बच्चों का भी हमारा 3 सवा 3 का होता है। तो मेरे हस्बैंड साथ के साथ बच्चों को लेके तब घर आ जाते हैं, तो उसके बाद ही हम लोग खाते हैं। बज चुके हैं शाम के 4, और मैं आज देख रही हूँ बना के ढोकला। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट को सारा मिक्स कर दिया था। इन सेव से ये हरी प्याज भी लेके आई हूँ, और यहाँ पे मैंने ढोकला के लिए ये बैटर बना के रख दिया था। अब मैं इसमें डाल दूँगी इनो, और मैंने यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि मैं थाली में ही बनाऊँगी, और मैंने सोचा था इस बार मैं थाली में बना के देखूँगी। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है इनो, इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी इसमें, और फिर मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि ढोकला कैसे बनाती हूँ मैं। तो अब मैंने यहाँ पे ले ली है थाली, और मैं इसे ऑयल से ग्रीस कर लूँगी, तब जाके इसमें ये बैटर डालूँगी। तो यहाँ पे ये पानी उबल रहा है, और मैं इसे रख देती हूँ इसमें। तो पता नहीं कैसा बनेगा, मुझे नहीं पता, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ इस प्लेट पे। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये देखो, लग रहा है ना वाव। ये ढोकला नहीं, ये तो ढोकले की कॉपी भी, डुप्लीकेट कॉपी जिसे कहते हैं ना, वो भी नहीं बनी। पता नहीं यार मुझसे कैसा बना। एक बार मैंने पहले बनाया था तब बहुत अच्छा बना था, लेकिन आज देख लो इसकी शक्ल, वाव, इतना गंदी शक्ल। मतलब ढोकले का जिसे कहते, जैसे किसी चीज़ की डुप्लीकेट कॉपी होती है ना, तो वो भी नहीं बनी है ये तो। मतलब ऐसा बन रखा है, और टेस्ट में भी ऐसा, मतलब टेस्ट में भी ऐसा अच्छा नहीं हो रहा है। अगर अच्छा लग रहा तो मैं निकाल के देती हूँ। नहीं, अभी भी कटोरी में देती हूँ। अब करेगा कुछ टेस्ट। और ये देखो इन्होंने क्या कर दिया, और पूरा घर भी इन्होंने क्या कर रखा है। तो ये घर पे रहते हैं तो ऐसे ही करते हैं। अच्छा नहीं हो रहा। और आज ना मैं ये नारियल भी लेके आई थी, क्योंकि जैसे कभी कभी बीच में भूख लगती है, कुछ खाने का मन करता है, तो मैंने सोचा है कि कुछ अनहेल्दी से अच्छा है कि कुछ हेल्दी खाऊंगी। तो ये मैं लेके आई हूँ, और अभी मैं इसे फोड़ दूंगी। बजने वाले हैं 6, और मैं पी रही हूँ अपनी ब्लैक टी। और मैंने अभी स्नैक्स वगैरह इसलिए नहीं लिया, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं दीदी लोगों के घर पे, तो शायद डिनर वहीं पे हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी डिनर के लिए ही जा रहे हैं। तो इसलिए फिर मैंने अभी कोई स्नैक्स वगैरह नहीं लिया। तो बस यहाँ पे अभी मैं पी रही हूँ चाय। और ढोकला का तो मेरा खोखला हो गया, पूरा ढोकला ही मेरा खोखला हो गया। तो वो खाने लायक तो रहा नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल ना टेस्ट में अच्छा हो रहा था, और ना ही वो अच्छा बना हुआ था। मतलब वैसे जैसे फ्लफी बनता है ना, वैसा नहीं बना हुआ था वो। तो इसलिए फिर हमने मतलब नहीं खाया। ना वो बच्चों को पसंद आया, ना जब मुझे ही नहीं पसंद आया तो बच्चों का तो क्या ही पसंद आता। तो बस अभी मैं पी रही हूँ अपनी ब्लैक टी।
तो आजकल थोड़ा मैं व्लॉगिंग मतलब कम छोटी वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि अभी मतलब 3-4 दिन से मेरी तबीयत थोड़ा ठीक है, तो इसलिए मैं प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह नहीं की मैंने, और मैं शायद करूँगी कल से एक्सरसाइज, क्योंकि घर पूरा फैला हुआ था, उसी को ही मैंने मतलब आज कल में मेंटेन किया, तो तब जाके, और जितना हो सके कोशिश करूँगी कि मतलब अच्छा रिजल्ट आए। लेकिन जितना भी होगा, चाहे मेरा 1 किलो कम होगा ना भी होगा, तो वो मैं सब आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू के साथ आप लोगों के साथ अपना फाइनल रिजल्ट शेयर करती हूँ। तो बस यही मैं चाहती हूँ कि मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू ही दूँ, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि अप डाउन्स तो लाइफ में चलते रहते हैं, तो वैसे ही सबके जीवन में होता है। जिस तरीके से मतलब बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो सब चलता रहता है, तो इस वजह से थोड़ा अप डाउन तो हो ही जाता है। तो बस ये है, लेकिन कि ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी जितना भी मेरा वेट होगा। तो बस इसी के साथ मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मैं भगवान से यही हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि सब स्वस्थ रहें, क्योंकि देखिए अगर अपना शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है। वो तो जब तबीयत खराब होती है तो पता चल ही जाता है कि, क्योंकि बॉडी अगर अपनी सही नहीं है ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस वही है कि मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।